अस्सलाम वालेकुम। आज आपका माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नया जो चैप्टर है उसका इंडेक्स है आपका, उसका नाम है जी मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है ये आज हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। Chain of infection is the name of the model that describes the way how infections spread through a population। ठीक है, किस तरह से इन्फेक्शंस फैलते हैं और क्या क्या उनके रिजर्वॉयर्स हैं, कहाँ वो रहते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ से आगे वो फॉरवर्ड होते हैं, किस तरह से फॉरवर्ड होते हैं। ये सारा जो होता है ये मिलके एक चेन है। ठीक है, इस चेन को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा नहीं। ठीक हो गया, तो इस चेन अच्छा जी आगे, द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ मेड अप ऑफ 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके 6 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स नीड टू बी प्रेजेंट एंड लिंक टू ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इन्फेक्शन, इन ऑर्डर फॉर एन इन्फेक्शन टू बी एबल टू स्प्रेड। अच्छा, अगर कोई इन्फेक्शन है और वो फैलने वाला इन्फेक्शन है तो ये जितने भी 6 एलिमेंट्स हैं इस चेन के, या आगे हम पढ़ते हैं, ये होने चाहिए। और अगर हम इस चेन को तोड़ दें, यानी इसमें से एक भी एलिमेंट को रिमूव कर दें, तो वो जो इन्फेक्शन होगा वो फैल नहीं सकेगा, स्प्रेड नहीं कर सकेगा। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे नीड टू बी लिंक्ड। अच्छा, इस हकीकत के दरपेश के उनको आपस में लिंक होना ज़रूरी है इस चेन का। इट इज़ कॉल्ड द चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन एलिमेंट्स का जो कि इन्फेक्शन की स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं, इनका लिंक होना ज़रूरी है, इसलिए इसे हम कह देते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये चेन है डायग्राम। ठीक है, इसमें सबसे पहले आया था जी इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम हो सकता है। ठीक है, जो कि मॉस्कीटो के थ्रू ट्रैवल करता है, मॉस्कीटो को एज अ रिजर्वॉयर यूज़ करता है। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट हो गया जो भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। फिर आ जाता है रिजर्वॉयर, जिसके अंदर ये इन्फेक्शियस एजेंट रहता है। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग, जिसके थ्रू स्प्रेड भी होता है। ठीक है, और जिसके अंदर रहता है। फिर इसको भी हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, रिजर्वॉयर से उसने एग्जिट कैसे होना है। ठीक है, पोर्टल कहते हैं रास्ते को, तो किस तरह से एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा रिजर्वॉयर से। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर वहाँ से ट्रांसमिट किसके थ्रू होगा, या हवा में गुजर के होगा, या पानी के थ्रू ट्रांसमिट होगा, या किस तरह से होगा। ठीक है, या एयर के थ्रू होगा, एयर हवा में ही। पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर दोबारा से अब ससेप्टिबल होस्ट, यानी जिसके अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो है ससेप्टिबल होस्ट, जो ससेप्टिबल है इन्फेक्शन से। फिर उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी आपने ये पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन जो होते हैं, वो कभी भी अगर जो ऑर्गेनिज़म है वो अपनी पोर्टल ऑफ एंट्री के अलावा किसी एंट्री से एंटर होता है तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेटनस का बैक्टीरियम है, अगर आपकी उसमें ये ज़रूरी है कि स्किन के थ्रू एंटर होगा टेटनस। ठीक है, अगर स्किन पे कट लगेगा और टेटनस एंटर होगा तो इन्फेक्शन कॉज होगा और वो क्रैम्प्स पड़ेंगे टेटनस के, टेटनी क्रैम्प्स जिसे कहते हैं। लेकिन अगर वही बैक्टीरिया अगर आप बाय मतलब फूड के साथ आप कर लेते हैं, गल्फ कर लेते हैं, तब वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट ऑफ एंट्री जो थी वो बाय स्किन है। ठीक है, रूट ऑफ एंट्री या पोर्टल ऑफ एंट्री जो है बहुत मैटर करती है इन्फेक्शन के अंदर। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है 6 एलिमेंट्स को। नंबर 1 पे आता है इन्फेक्शियस एजेंट। दिस इन्फेक्शियस और एटियोलॉजिकल एजेंट इज एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शन। ये कोई भी ऐसा एजेंट है, एटियोलॉजी का मतलब होता है जो रीज़न है उसकी। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, तो रीज़न ऑफ डिजीज़ उसे कहते हैं। दिस इन्फेक्शन और एटियोलॉजिकल एजेंट इज एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्फेक्शन। कोई भी ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है उसे हम कहेंगे इन्फेक्शियस एजेंट। अच्छा, इसमें भी लिमिट्स होती हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो चिंपैंजी में डाले जाएंगे तो चिंपैंजी को वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे, और ह्यूमंस में डाले जाएंगे तो ह्यूमंस में वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे भी हो सकते हैं जो ह्यूमंस में नहीं कॉज करेंगे इन्फेक्शन, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को एज अ रिजर्वॉयर यूज़ करेंगे, बल्कि और इन्फेक्शन वो कॉज करेंगे अदर एनिमल्स में। जैसे हो सकता है कि वो चिंपैंजी में इन्फेक्शन कॉज करें। इस तरह से डिफरेंट होती है इनकी। उसके बाद होता है जी रिजर्वॉयर। क्या होता है? दिस इज़ द प्लेस वेयर द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिजाइड्स। ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। इट कैन बी अ फूड और वाटर सोर्स। ठीक है, हो सकता है खाने के अंदर रह रहे हों, वाटर सोर्स पानी, जैसे आप कहते हैं कि पानी गंदा था, उसमें ये वाला बैक्टीरिया था तो उसकी वजह से जी, या फूड गंदी थी,
फूड में कुछ ऐसा बोटुलिज्म था जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, पानी गंदा आ रहा है जिसकी वजह से पेट खराब हो रहा है, ठीक है, ये सारे माइक्रोनिज्म अब वो डिपेंड करता है कि उसका रिजर्वॉयर क्या है। बट इट कैन ऑल्सो हैव अ ह्यूमन सोर्स सच एज फीसेस एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। और ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन जो है वो उसका सोर्स हो या रिजर्वॉयर हो, फिर ह्यूमन की सिक्रेशन से वो आगे स्प्रेड हो रहा हो इन्फेक्शन, जैसे फीसिस में या फिर रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस में, जैसे कोई खांसता है और खांसी किसी पे गिरती है और खांसी के अंदर जो है वो माइक्रोब आ गया है तो वो आगे स्प्रेड हो सकता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होती है? इन ऑर्डर फॉर एन एटियोलॉजिकल एजेंट टू एस्टैब्लिश एन इन्फेक्शन द माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड्स टू लीव द रिजर्वॉयर। अब रिजर्वॉयर के अंदर वो रहता रहेगा तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, उसने उस जगह को छोड़ना है और वहाँ से आगे जाना है, ठीक है, या वो रिजर्वॉयर को एज अ सोर्स यूज़ करता है कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक जाने के लिए, ठीक है। इन ह्यूमन दिस पोर्टल ऑफ एग्जिट कैन बी द नोज। इंसान के अंदर कैसे पोर्टल ऑफ एग्जिट हो सकती है? नोज यानी नाक में छींक आई, उधर से बाहर निकल गया, माउथ यानी खांसी आई, ठीक है, ये सिक्रेशंस लगी हैं, आपने बोतल को मुंह लगाया, ठीक है, उस पर मुँह से आपकी सिक्रेशंस लगी हैं तो उसके थ्रू वो निकल गया। यूरिथ्रल मीटर्स के थ्रू, ओपन माउंट्स, जख्मों से भी जख्म साफ कर रहे होते हैं, वो भी चीज़ जो होती है इन्फेक्शन स्प्रेड करने का कॉज बनती है, जैसे जख्म किसी के लगा है, खून बह रहा है वहाँ से। वजाइना और रेक्टम, ठीक है, ये हो गई जी 3 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, बाकी दिन हम कल पढ़ेंगे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।